मेरे साथ आए हुए बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री अर्जुन राय जी, पूर्व सांसद श्री नवल किशोर राय जी, माननीय विधायक श्रीमती रंजू गीता जी, विधान परिषद के आपके माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, मदरसा रहमानिया के सदर डॉक्टर ऐनुल हक साहब, छात्र छात्राओं, बहनों और भाइयों, आज मदरसा रहमानिया में आने का मुझको मौका मिला, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और यहाँ आने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि इस मदरसे में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज जो लड़कियों में पढ़ाई के लिए एक जज्बा पैदा हुआ है, वो हमारे समाज को, सूबे को और मुल्क को आगे ले जाएगा। आज के युग में तालीम सबसे बड़ी चीज है। अब ये ज्ञान की दुनिया है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और सबकी पढ़ाई जरूरी है, सबकी तालीम जरूरी है। लेकिन अगर लड़की पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की तालीम बहुत मायने रखती है। और इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई है कि भाई लड़कों से ज्यादा लड़कियां, ये पहला कोई हम मदरसे में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में आए हैं जहां लड़के लड़कियां अगर दोनों पढ़ रही हैं तो लड़कियों की तादाद ज्यादा हो। यूं तो जो लड़कियों के तालीम के लिए कुछ किया गया, उसके बेहतर नतीजे आए। पहले लड़कियां स्कूल कम जाती थी, तो हम लोगों ने मिडिल स्कूल से ही शुरू किया पोशाक देने की योजना, फिर हाई स्कूल में साइकिल देने की योजना शुरू की गई, तो उससे लड़कियों में एक उत्साह पैदा हुआ और वो स्कूलों में जाने लगी, माँ बाप भी स्कूलों में भेजने लगे। तो अब लड़के और लड़कियों के बीच में स्कूलों में संख्या में अंतर ज्यादा नहीं है। मिडिल स्कूल में अगर 100 में 51 लड़के हैं तो 49 लड़कियां, हाई स्कूल में अगर 100 में 52 लड़के हैं तो 48 लड़कियां, अब लगभग बराबरी पर है। और आज जो मदरसा रहमानिया में हमने दृश्य देखा कि 900 लड़कियां और 700 लड़के, तो जो आज मदरसा रहमानिया में देखने को मिला है वो दिन दूर नहीं है कि पूरे बिहार में लड़कियों की और लड़कों की संख्या स्कूलों में बराबर तो हो ही जाए, और वो बहुत अच्छा दिन होगा अपने लिए, जैसा हमने जिक्र किया। तो आज यहाँ आने के बाद हमने सब कुछ देखा। यहाँ सिलाई कटाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खुशी हुई मुझको। और फिर यहाँ पर और गतिविधियां हो रही हैं। लाइब्रेरी है, लेकिन हमने देखा कि लाइब्रेरी एक जितना बड़ा उसके लिए कमरा और हॉल होना चाहिए वो नहीं है, किताबों को रखने के लिए अलमारी नहीं है। ये सब हमने कठिनाइयों को भी देखा। और फिर ये पता चला कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनका पूरा खर्च मदरसा उठाता है, वैसे बच्चों के रहने के लिए अलग से हॉस्टल नहीं है, बल्कि अपने क्लासरूम में ही वो रहते हैं रात में, और सुबह फिर उसमें क्लासरूम के रूप में उसका प्रयोग होता है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। लेकिन बहुत पुराना, बहुत जमाने से संचालित हो रहा है। 1927 से था, 1927 से ये मदरसा चल रहा है।
इसका मतलब है कि अब तो ये 75 साल से भी 86 साल, हाँ क्षमा करें, 86 साल, अब तो ये 100 सालवा अपना जलसा मनाएगा 12-14 साल। ये मामूली बात नहीं है कि ग्रामीण इलाके में लोगों ने सोचा और इस मदरसे को कायम किया और अब इतने बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ और जो बातें जो हमारे सदर मुदर्रिस साहब ने मेरे लिए कही हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कितनी दूर तक आपकी हर बात को पूरा कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपकी कठिनाइयाँ कम। आपने कुछ मांग रखी है, हॉस्टल का जहाँ तक सवाल है, हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री शाहिद साहब को कहा है कि यहाँ 100 बेड का हॉस्टल बनवा दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ सिलाई कटाई की ट्रेनिंग देखी तो हमने जानकारी ली, ये जो हुनर हम लड़कियों को हुनरमंद करने के लिए जो कई प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं और हुनर जब उनको प्राप्त हो जाता है तो उनको आगे अपना काम करने के लिए औजार कार्यक्रम में उनको हम टूल्स खरीदने के लिए किट देते हैं, वो सब सामान देते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो हुनर का है उसका सेंटर नहीं चलता है। हमने यहीं से शिक्षा विभाग को कहा है कि भाई जब इतना बढ़िया मदरसा चल रहा है, यहाँ दूसरे तरह से लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हुनर कार्यक्रम में भी इसको सेंटर बनाया जाए और यहाँ पर सिलाई कटाई और दूसरे सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा सकती है। और तीसरी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने देखा, हमारे सब साथी थे, सुनील पिंटू जी ने यहाँ पहले बनवाया था, देवेश चंद ठाकुर जी ने बताया कि अन्य जगहों पर बनाया, लेकिन अब ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि जमीन मदरसे की है, सरकार के नाम से ये निबंधित नहीं। तो हमारे साथ विकास आयुक्त भी हैं, उनको हमने कहा है कि आप इसमें तरमीम लाइए और जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जिसमें विधायक महोदय अपनी अनुशंसा से योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं, उसमें फिर से इसको एक आइटम के रूप में लीजिए ताकि वो मदरसों में अगर इस तरह की दिक्कत है, लाइब्रेरी या कमरे या और तरह के उसके बुनियादी ढांचे में कुछ जोड़ना हो तो वो कर सकें। तो ये भी हमने आज कहा है ताकि आपको फिर किसी न किसी मद में सहायता मिल सके। तो आपके बीच में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है और आप सबका जो उत्साह है उसको देखकर हौसला बुलंद होता है। और मेरे आने पर जिस तरह से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, अब लड़कियों ने रात भर मेहनत करके मेरे लिए बंडी सिल दी, टोपी बना दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ कि आपने मेरे लिए मुझको इतना स्नेह दिया, इतनी इज्जत आपने बख्शी। मुझे इस बात के लिए बेहद खुशी है। और इस मदरसा में आने के बाद मदरसा के तमाम लोगों ने, जो सदर मुदर्रिस साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से सब कुछ दिखलाया, सारी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हाथ से भी एक पेड़ लगवाया है आपने। आज पेड़ सबसे जरूरी चीज़ है, पेड़ नहीं है तो ये जो हमारा मौसम का चक्र है वो ठीक नहीं रहने वाला। तो इन सब चीज़ों पर भी आपने ध्यान दिया है, तालीम पर, पर्यावरण पर, हर चीज़ पर आपका ध्यान है। आप बिल्कुल, आपका ये सब काम प्रशंसा के लायक है। और एक बच्चे से भी मुलाकात हुई जो इतना बहादुर बच्चा है कि बड़े लोग देखते रह गए और एक बच्चा डूब रहा था, उसने कूद करके डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। जरूर यहाँ के डीएम उसको रिकमेंड करेंगे, हम लोग भी उसकी सिफारिश करेंगे ताकि उसको वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उस बच्चे को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ही खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। और धन्यवाद ज्ञापन प्रधानमंत्री शाहिद अली खान साहब, विजय चौधरी जी,
भानुमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरदुष्टमुख्यं श्रीरामदूतं तो इसी तालाब घेराबंदी करेंगे वो भी जड़ से है, झगड़े से। नहीं लेना तो साइड हो जाएगी। सर थोड़ा सा बस नहीं लगता। चलो आप आगे बढ़ो। आप कर दीजिए थोड़ा सा साइड हो जाएगा। साइड होइए ना, थोड़ा साइड होइए, थोड़ा साइड होइए, दादा थोड़ा हाँ हो गया भाई जी। बहुत लगा मेरे बहुत सी चौपाइयाँ हैं। चालू against district हमारा achievement है 60:1। विद्यार्थी वर्ग कक्षा मध्याह्न भोजन में से कुल नामांकित छात्रों की संख्या 6,03,857 जिससे against 69.55% छात्रों को एनडीएम की सुविधा दे रहे हैं सर। हाँ चलिए निकलिए मदन निकलो। अब निकलिए।
कहाँ भेजेंगे तो देखने लगेगा कि बहुत जगह है शाम को चलेगी पीछे इधर आइए ना यहाँ पर उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिला प्रशासन का एक छोटा सा प्रयास किया गया है
जिले के बच्चों को यहाँ पर तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध होगी। आज यहाँ पर इस सभा में यहाँ पर आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमंडल कार्यालय का भी उद्घाटन किया है और बहुत ही भव्य भवन आप लोगों को समर्पित। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार बिहार के जन तक, लोगों तक और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जो आपकी कोशिश लगातार हो रही है उसको और बेहतर कैसे बनाएं। आज आपने अपनी समीक्षा के दौरान हम सभी सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि है और मेरी भी लगातार कोशिश है कि विगत 2.5 वर्षों से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, गठन करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने यहाँ आए हैं और बहुत देर से यहाँ पर हैं, मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा का संचालन करते हुए मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री बैठा क्या बोला जाता है बताइए ना। हम लोग क्यों ना, हम लोग छोड़ देते हैं, देना दूर ना है। श्री अनूप राम राम कहाँ से नहीं आ रहा है कोना धरेगा ना, कोई कोना श्री पाचू राम, प्रमोद राम, इधर घूम जाएगा। श्री मनोज राम, इक्यावन किलो का यह गुलाब पुष्प की माला है, बहुत ही अद्भुत और विलक्षण, जो माननीय मुख्यमंत्री को पहनाकर स्वागत किया गया। बेलसंड और सरसोनी के सावन उद्घाटन करें माननीय मुख्यमंत्री। श्री राणा रणधीर सिंह चौहान जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री को चादर भेंट कर अब मैं आग्रह करूंगा कि इस विकास की नई गंगा जो बह रही है सीतामढ़ी जिले में, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो इन विकास योजनाओं के संबंध 2 आशीर्वचन हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। फुटपाथ की निर्माण कराया जाए। जहां नालंदा विश्व का सर्वाधिक ऊर्जावान नॉलेज हब था, आज वह बिहार फिर उस नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया में सम्मान प्राप्त करता था उस ओर बढ़ चुका है। बिहार के भाइयों, सीतामढ़ी के भाइयों, बेलसंड के भाइयों, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता रहता है, लेकिन राजनीति में एक नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर इस जमीन पर खड़ा है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, आपके सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। यही बिहार है जहां के मुख्यमंत्री और जहां के नेता लगता था कि ऐसा भगवान के अवतार हो गए। जब गांधी मैदान में रैली हुआ करती थी तो कृष्ण के चक्र मुरली में लगते थे और अहंकार इस तरह से अहंकार बोलता था जो लगता था कि बिहार में परिवर्तन नहीं होगा और बिहार अराजकता के बोझ में जा चुका था। लेकिन यही बिहार की जनता जब नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति को हाथ में ताकत देती है तो बिहार में सेवा के भाव से मुख्यमंत्री सेवक के रूप में जनता के दरबार में हाजिर होते हैं और बिहार आज राज्य ही नहीं पूरे देश और दुनिया में इतने अच्छे काम किए हैं कि बिहार कहलाना गौरव का विषय हो गया, अपमान का विषय नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, आप उन्हें
के जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रणाम सलाम आदाब करते हुए आप सबको भी प्रणाम सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आपने सबसे बड़ी चीज दिया कटौझा पुल। सीतामढ़ी जिला की हालत कटौझा पुल के कारण बेहद शर्मनाक और दुखनीय थी, लेकिन आपने मुख्य धारा से सीतामढ़ी को जोड़ा है। सीतामढ़ी में आपने कई और बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कई छात्रावास भी दिया है। आपके आदेशानुसार पुपड़ी यहाँ बेलसंड में और परसौनी में दोनों हाई स्कूल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हॉस्टल भी दिया गया है। और मुख्य धारा से जो पिछड़ा इलाका था और सीतामढ़ी का खास करके पश्चिमी इलाका बेहद पिछड़ा इलाका था, अब पूरा सीतामढ़ी जिला एक जैसा लग रहा है और बिहार के मुख्य धारा से जुटा है। हम आपका पूरे सीतामढ़ी के आवाम की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी सीतामढ़ी पर आपकी अच्छी दृष्टि रहे और सीतामढ़ी और विकसित हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष और इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथी मंत्री श्री शाहिद अली खान साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हरकिशोर सिंह जी, मंच पर विराजमान सांसद द्वय, सभी सम्मानित विधायकगण, सामाजिक राजनीतिक नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिस विभाग का जिम्मा दिया है उस विभाग से सीतामढ़ी का सीधा सीधा लगाव है और विभाग की गतिविधियां जितने तरह के काम में विभाग को करना पड़ता है, जितना प्रकार का काम, वो सबसे पहले सीतामढ़ी से शुरू होता है। हम लोग बाढ़ प्रबंधन भी करते हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले कहीं बाढ़ आती है तो सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में आती है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल से निकलने वाली कई नदियों का समूह सीधे सीधे इस देश में या इस प्रदेश में सीतामढ़ी के माध्यम से ही अंदर आती है। चाहे वह लालबकिया हो, बागमती हो, लखनदेही हो या फिर अधवारा समूह हो, सारी नदियां नेपाल से आती है और यहाँ पर बाढ़ से तबाही करती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग तटबंधों का निर्माण तेजी से कर रहे हैं और उसमें बागमती के भी तटबंध बन रहे हैं। और जैसा कि सुनीता जी ने अपने मांग पत्र में दिया है कि बाएं तटबंध पर पक्की सड़क बनाई जाए, तो हम बताना चाहते हैं कि अभी जो काम हो रहा है उसके तहत तटबंध पर तो ब्रिक सोलिंग या ईंटकरण का काम साथ साथ हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये पूरा तटबंध का निर्माण हम लोग अगले साल 2014 तक पूरा कर देंगे और उसके ऊपर जो ईंटकरण का काम है, जिससे तटबंध जो बाढ़ से सुरक्षा तो देगा ही और साथ साथ आवागमन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ जो सीतामढ़ी जिला की अन्य समस्याएं हैं, चाहे मनुस्मारा जो जल निस्सरण योजना थी, जिसके संबंध में इस जिले के लगभग सभी जनप्रतिनिधि बराबर शिकायत किया करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमने उस योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है और वह एक बहुउद्देशीय योजना है। मनुस्मारा योजना जो है उससे
सिंचाई का भी काम होगा। उसी तरीके से जो आपकी काफी पुरानी मांग थी, जो बागमती के पुरानी धार को जीवित करने की योजना, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और बेलवा घाट जो घाट है, बेलवा धार में हम लोग एक एंटी फ्लड स्लीज बनाकर जो पुरानी बागमती धार है उसको भी फिर से जिंदा करेंगे। उससे दोनों काम होगा। जब पुरानी धार में पानी आएगा तो उससे सिंचाई का भी काम होगा, बाढ़ प्रबंधन भी होगा। और इसी तरीके से जो अन्य योजनाएं जो इस जिले की मांग थी, जो रामपुर कंठ में जो बहुत बड़ा इलाका नीचे धंस गया था, जहां से मिट्टी निकाल ली गई थी, उसको भरने का काम था, ये सभी योजनाएं चल रही है। हम सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में तरक्की का माहौल, जो विकास की गति बनी है, उसको आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है। आपने देखा है, सभी वक्ताओं ने बताया है कि बिहार में किस तरीके से परिवर्तन का एक लहर चल रहा है और सभी इलाका, सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको पूरी तरीके से सजग और सक्रिय होकर हमारे मुख्यमंत्री और नेता श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होना होगा। और यही गुजारिश करते हुए कि आने वाले समय में जो चाहे बेलसंड हो, रूनी सैदपुर हो, सीतामढ़ी हो या पूरा बिहार हो, बिहार के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी प्रार्थना और गुजारिश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों को जो पिछले लगातार सेवा यात्रा के दौरान बिहार के अनेकों हिस्सों का इन्होंने भ्रमण किया है और विगत 3 दिनों से सेवा यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी जिले में है। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सीतामढ़ी जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्र जी, इस जिले के निवासी बिहार सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण तथा सूचना प्रावैधिकी विभागों के मंत्री जनाब शाहिद अली खान साहब, हमारे साथ इस सेवा यात्रा में चल रहे बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय हरकिशोर बाबू, शिवहर की माननीय सांसद श्रीमती रमा देवी जी, सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री अर्जुन राय जी, पूर्व सांसद भाई नवल किशोर राय जी, बेलसंड की माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह जी, रूनी सैदपुर की माननीय सांसद श्रीमती गुड्डी चौधरी जी, बागपट्टी की माननीय विधायक श्रीमती रंजू गीता जी, विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य भाई राज किशोर कुशवाहा जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री रामजीवन शाह जी, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री संदीप कुमार राय जी, हमारे प्रिय और कर्मठ साथी राणा रणधीर सिंह चौहान जी,
मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा यात्रा के क्रम में आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला। मैं परसों गोपालगंज की सेवा यात्रा समाप्त करने के बाद सीतामढ़ी जिले में पहुंचा हूं और तब से अनेक कार्यक्रमों में हमने भाग लिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। हमने समेकित कृषि कार्यों को भी देखा। लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत जहां से लोगों को सेवाएं मिलती हैं, डुमरा प्रखंड में उस केंद्र का भी निरीक्षण करने का मौका मिला। मैं रहमानिया मदरसा मैसौली भी गया। पंथ पाकड़ की भी यात्रा हमने की। आज 4 घंटे से ज्यादा जिले के विकास की योजनाओं की गहन समीक्षा हुई, जिसमें हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण मौजूद थे। राज्य सरकार के अनेक अधिकारी भी उस समीक्षा बैठक के लिए उपस्थित थे और हमने पूरी समीक्षा की है, अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की है और सबके लिए अनेक जगहों पर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया। और आज उसके बाद आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं विभिन्न विभागों को और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवसर पर उन्होंने अनुमंडल कार्यालय का भी उद्घाटन कराया और यहां पर पूरी हुई अनेक योजनाओं का भी उद्घाटन कराया और कतिपय योजनाओं का शिलान्यास करवाया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों का निरंतर प्रयास है बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। अब तक जो हम कर पा रहे हैं वो राज्य के अपने संसाधनों के बदौलत मुख्यतः है। अगर केंद्र की नजरें इनायत हो जाए तो बिहार और तेजी से प्रगति कर सकता है। बिहार में कानून का राज कायम करके बुनियादी ढांचे के विकास पर, सड़कों के निर्माण पर, पुलों के निर्माण पर और पुलों के बारे में सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता। जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती थी, आज नहीं बचपन से, जब से हम लोग रेडियो सुनते हैं तब से, स्कूल में पढ़ते थे तब से, बरसात आई नहीं कि सबसे पहले खबर आती थी सीतामढ़ी का संपर्क शेष बिहार से भंग हो गया। और जब हम भी विधायक होकर के पहुंचे तो उस समय भी जैसे ही वर्षा का मौसम शुरू होता था तो कतिपय माननीय विधायक यहाँ के उठाते थे और ये प्रश्न, फिर हम केंद्र में मंत्री भी रहे, अनेकों बार बाढ़ग्रस्त जब हुआ सीतामढ़ी तो हमको आने का भी मौका मिला। हर बार हम यही देखते थे और आज भी मुझे याद है कि जब 2005 में हम न्याय यात्रा पर निकले थे
तो उन जगहों को हमने कहा कि जरा हम देखना चाहते हैं। अभी पानी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मुजफ्फरपुर के औराई के इलाके से लेकर के पूरा सीतामढ़ी तक का इलाका किस तरह से जल प्लावित हो जाता था। और हमको आज भी याद है, नाव पर चढ़कर हम गए थे। ये अर्जुन राय जी जो भी आपके माननीय सांसद है, उस समय विधायक हुआ करते थे औराई के, और इनके साथ हम गए थे। इन्होंने अपने घर पर खाने के लिए भी हम लोगों को बुलाया था, तो नाव पर चढ़ के खाने पर गए। लेकिन एक फायदा हुआ कि वहां आकर के जो हमने देखा, तो पूरे तौर पर हम अध्ययन कर सके। और उसके बाद जब सरकार बनी और जैसे ही पहली बरसात का असर हुआ, हमने वायु मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी आकर के घूम करके इलाके का अध्ययन हमने किया। और तब जो पुल का निर्माण द्रुत गति से हुआ, तो पुलों के निर्माण की कहानी अगर कहीं सबसे अधिक लोगों को मालूम है तो सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को मालूम है। जब काम होता है तो मांग भी बढ़ती है। लोग देखता है कि सरकार पुल बना रही है, तो जितना मन हो थोक भाव से पुल मांग लो, जहां चाहो डेगे पुल मांग लो, उसमें कुछ लगता तो है नहीं। लेकिन सड़कों का, पुलों का, और आपको मालूम होगा ही, ये पूरे के पूरे सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए हम लोगों ने शुरू से प्रयत्न किया और केंद्र सरकार से भी आग्रह किया। अंतोगत्वा केंद्र सरकार ने भी उसे स्वीकार किया और सीमावर्ती इलाके में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और इस सड़क के निर्माण में लगभग 48% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है और 52% धनराशि राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। और सड़कें और बढ़ रही है, तो हर तरफ आवागमन की सुविधा हो जाए, इस पर हम लोगों ने ध्यान रखा। स्कूलों के सुधार के लिए, अस्पताल के सुधार के लिए हम लोगों ने कोशिश की। लोगों के कल्याण के लिए, समाज के हर तबके के कल्याण के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, महिलाएं हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई और उस पर अमल किया जा रहा, समाज के हर तबके के लिए। और बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर 76% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। इसलिए हमने कृषि के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की और उसके लिए एक रोड मैप बनाया है, कार्य योजना बनाई है, उस पर अमल कर रहे हैं। आज जब 2008 से 2012 के बीच में 4 साल के लिए कार्य योजना बनाई, उसका परिणाम हुआ कि धान के उत्पादकता में बिहार के किसानों ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाया। गेहूं के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया देश का, आलू के उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये तो अभी शुरुआत है। हर एक जिले में हम चाहते हैं हर जिले की अपनी खासियत, उसके अनुरूप वहां कृषि का विकास हो। और कृषि के जो विकास के हमारे कार्यक्रम हैं, उसमें हमारा जोर इस पर है कि खेती पर जो निर्भर है, चाहे जिनके पास खेत है या नहीं है, लेकिन कृषि पर निर्भर है, वो सब किसान हैं और उनकी आमदनी बढ़े। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करना प्रारंभ किया। तो हर तबके के आज लोग व्यवसाय कर रहे हैं निश्चिंत होकर के। कल लोग परेशानी में थे, जल्दी जल्दी दुकान बंद करना चाहते थे, आज देर तक दुकान खुली रहती है। पहले लोग घर लौटने की जल्दी में रहते थे, आजकल इत्मीनान से घर लौटते। तो ये फर्क आ गया और समाज के सब तबके के बीच में आज प्रेम और भाईचारे का माहौल है, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है, विभिन्न जातियों के बीच में परस्पर विश्वास है, एक प्रेम भाव पैदा हुआ। तो ये माहौल बना, हम और तेजी से तरक्की करना चाहते हैं।
अगर केंद्र की सहायता मिल जाए, हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। निरंतर हम लोग अभियान चला रहे हैं। विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, बाद में विधान परिषद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री जी को भेजा गया। पटना में अभूतपूर्व रैली हुई, अधिकार रैली, और दिल्ली में तो 17 मार्च को इस बार जो रैली हुई विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, उसमें जो भीड़ जुटी बिहारियों की, उसने दिल्ली के रामलीला मैदान के सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हमारे बिहार से लोग तो गए ही, लेकिन जो दिल्ली में बिहार के लोग रहते उत्साह पूर्वक उसमें शामिल हुए। हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। अभी जो विकास हो रहा है वो सरकार के निवेश पर हो रहा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अगर कोई निजी व्यक्ति पूंजी का निवेश करेगा तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, और टैक्स में छूट मिलेगी तो पूंजी वाले पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे और लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। नतीजा क्या होगा? कोई रोजगार की तलाश में बिहार के बाहर भटकने को मजबूर नहीं होगा। बिहार में भी पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसलिए ये हमारी मांग है, और ये हम भीख नहीं मांग रहे। ये बिहार वासियों का अपना हक है, और मुझको पूरा विश्वास है कि 10.5 करोड़ बिहारियों का जो अरमान है, उसकी जो आकांक्षा है, वो पूरी जरूर होगी। समय जो लगे, लेकिन हम इस अपने हक को हासिल करेंगे, और वो हक हासिल होता है तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिहार का पुराना इतिहास, गौरवशाली इतिहास, हम फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सीतामढ़ी की धरती, पौराणिक धरती, बहुत ज्यादा ऊंचा डाइस, कदम कदम पर सब कुछ। मां जानकी की धरती, अनेक जगहों पर हमको जाने का मौका मिला। कितने स्वतंत्रता सेनानी, कितने ज्ञानी पुरुष हुए। कल हम पंथ पाकड़ में भी गए तो वहां देखा लोगों ने, वो जो पाकड़ का पेड़ है वो कभी खत्म नहीं होता है, फैलता ही जाता है। कहा जाता है कि वहीं पर परशुराम और राम का संवाद हुआ। जब लौट रहे थे अयोध्या सीता जी को लेकर, तो ही पड़ाव अद्भुत, एक एक जगह की अलग अलग कहानी। हम तो चाहते हैं कि हमारे बिहार में जो खासियत है उसको अलग अलग सर्किट से जोड़े। रामायण से जुड़ी हुई चीजें रामायण सर्किट में, सूफी संतों से जुड़ी हुई चीजें सूफी सर्किट में, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज जगह बुद्ध सर्किट में, भगवान महावीर से जुड़ी हुई जगहों को जैन सर्किट में। ये सब को जोड़ करके यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा दें। और मुझे खुशी है कि सीतामढ़ी के पर्यटन मंत्री जी बी आर चिंटू जी, तो हम लोगों की कोशिश है कि जो हमारी खासियत है, हमारे लोग मेहनती, हमारी मिट्टी उपजाऊ, हमारी नई पीढ़ी मेधावी, हमारे पास विरासत है, इतिहास है, हम इन चीजों को सामने रखकर बिहार का नया राह, विकास का नया राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, और हम लोगों का जो विकास है, इस विकास में सभी भागीदार हैं। इसका लाभ सबको मिलेगा। विकास का लाभ कुछ अमीर घरानों तक सीमित नहीं रहने वाला। हमारा जो विकास है, बिहार का जो विकास का रास्ता है, ये रास्ता आम आदमी के विकास का, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित समाज के हो, महादलित समाज के हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका विकास हम लोगों का राह है न्याय के साथ विकास का। न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के सभी तबके को, सभी समुदाय को विकास का लाभ मिले, और बिहार के सभी इलाकों का विकास। और हम जो सेवा यात्रा पर निकलकर विशेष राज्य के दर्जा का महाअभियान अधिकार यात्रा में निकले,
फिर हमने शुरू कर दिया। हम देखते हैं जाकर जमीन पर योजनाएं किस ढंग से लागू की जा रही, कौन कौन सा काम हो रहा। हमने देखा यहाँ का मदरसा कमाल का मदरसा, हमने नारी शिक्षा पर इतना जोर दिया, लेकिन ये जो रहमानिया मदरसा महसौल का है उसने तो कमाल कर दिया। मुझे तो इतनी खुशी हुई देख करके, 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 900 लड़कियां और 700 लड़के। हम तो लड़कियों की शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और तो जीता जागता उदाहरण था मदरसा। 900 लड़की 700 लड़का, लड़कियों ने तो वहां लड़कों को पीछे छोड़ दिया। अब कौन बिहार को आगे बढ़ने से रोक सकता है? आधी आबादी जो घरों में बंद रहती थी, पढ़ाई से वंचित रहती थी, आज उनमें पढ़ने की लालसा जगी है, पढ़ने की तमन्ना है। हमने भी कहा लड़कियों को कम देखा है स्कूल में, हमने कहा लड़कियों को पढ़ना चाहिए। पोशाक योजना शुरू हुई, फिर बालिका साइकिल योजना। 2007 में जब हमने लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की तो उस समय पटना शहर में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। गांव-गांव से लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। 1,70,000 लड़की थी 9वीं क्लास में, अब 6.5 लाख से ज्यादा हो गई, 4 गुना बढ़ गई। देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसने नारी शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया। आज उसकी चर्चा देश के कोने कोने में है, देश के बाहर भी है। जब लड़की को साइकिल पर चलते हुए देखा तो लड़कों ने जगह जगह हमको कहना शुरू किया, अंकल हम लोगों का क्या होगा? तो हमने कहा तुम लोगों का भी ख्याल किया जाएगा। तो लड़कों के लिए भी साइकिल की योजना, मतलब पढ़ाई पर जोर। अब ये ज्ञान की दुनिया, मैं आप सबसे अपील करता हूं, बेटा हो या बेटी सबको स्कूल जरूर भेजिए, पढ़ाइए जरूर। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, कल विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाएगा तो उसका लाभ कौन उठाएगा? पढ़ा रहेगा तो लाभ उठाएगा। इसलिए स्कूल में जरूर भेजिएगा पढ़ने के लिए, बेटा हो या बेटी सबको जरूर पढ़ाइए। अभी तालीम की दुनिया है, ज्ञान की दुनिया, अब लाठी की दुनिया नहीं है। इसलिए हम लाठी में तेल पिलाने नहीं कहते, हम कलम में स्याही भरना सिखाते हैं। और तब बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे, नया बिहार बनेगा, अपना बिहार इतना सुंदर बनेगा। इतने कम दिन में हम क्या कहते थे न्याय यात्रा में आए, ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं रहेगा। अब बिहारियों को कोई बेइज्जत नहीं करता। सीतामढ़ी के लोग जो दिल्ली या पंजाब में कमाई करने के लिए जाते थे, मुझको आज तक याद है सीतामढ़ी के ही लोग थे, लुधियाना में, पंजाब में काम के लिए परमिट की जरूरत थी, लोगों ने विरोध किया तो लोगों को लाठियां खानी पड़ी। हमने उस सवाल को उठाया, वर्क परमिट के नियम को बंद किया गया। हम भेजे थे 3 एमएलसी वहां जांच के लिए, जो 2 सीतामढ़ी के ही थे, श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, असलम आजाद जी, और मधुबनी जिले के रहने वाले संजय झा जी। 3 व्यक्तियों को लुधियाना हमने कहा था, भेजा था जांच करने के लिए, अधिकारियों का दल अलग भेजा था। क्या जमाना, 2006-07 का जमाना, बिहारियों को काम के लिए परमिट की जरूरत थी और 2 साल 3 साल नहीं बीता कि पंजाब में बिहार के मजदूरों की संख्या कम हो गई। सारे पंजाब के लोग परेशान। रेलवे स्टेशन पर अगर कोई बिहार का आदमी उतरता है तो कोई आदमी इधर खींचता है, कोई आदमी उधर खींचता है, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। पहले काम के लिए परमिट चाहिए था, अब बिहारियों की खुशामद हो रही, यह हालत हो गया। अब कोई बिहारियों को जलील नहीं करता। दिल्ली में जिस ढंग से रैली में भीड़ उमड़ी बिहारियों की, वो देखने लायक था। अब बिहारियों को कोई जलील नहीं करता, अपमानित नहीं करता। लेकिन इतने पर हमें संतोष नहीं करना, बिहार को आगे बढ़ाना, अपना जो गौरवशाली अतीत है उसको हासिल करना और फिर देश की तरक्की में योगदान देना। तो आइए, हमारी एक ही अपील है कि जो समाज में प्रेम है, सांप्रदायिक सद्भाव है, इसको बनाए रखिए। समाज को विभाजित करने वाली ताकतें अपनी जगह अपनी तरफ से लगी रहती है।
वैसे ताकतों के उकसावे और बहकावे में कभी मत आइएगा। आपस में प्रेम और मिल्लत का वातावरण रखिएगा। बिहार आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं शुभकामना देता हूं। आपने जो यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया, अब यहाँ पर आए हैं, बहुत काम हो गया। अब बहुत काम, हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ये कॉलेज है, हम उसका हाल देख रहे हैं। इसलिए हमने बैठे ही बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर लिया और इसको 2011 में इस कॉलेज को फर्नीचर और प्रयोगशाला के लिए 24 लाख रुपए का अनुदान दिया गया, लेकिन वो अपना है। अब इस महाविद्यालय में कमरों के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए और दूसरे अन्य जरूरी काम के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी वो धन उपलब्ध कराया जाएगा। अब जब यहाँ पर आ गए आप लोगों ने यही मीटिंग रख दिया, सामने दिख रहा। अब इसके बाद इसको बनने के लिए, बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध न करे तो आप भी क्या करिएगा। दूसरी बात है, अनुमंडल तो बन गया, यहाँ पीएचसी एक मांग भी कर रहे थे कि इसको अनुमंडलीय अस्पताल बनाया जाए, तो अनुमंडलीय अस्पताल यहाँ निर्माण कराया जाएगा। उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। और एक मांग आपने किया कि माड़र पुल का पहुंच पथ, तो माड़र पुल का पहुंच पथ का निर्माण कराया जाएगा। उसमें और जितना पुल पुलिया की भी जरूरत होगी उसके साथ उसको कराया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आए, सेवा यात्रा के क्रम में आप लोगों की तरफ से कुछ मांग हुई, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने भी आपको कुछ कहा है, तो सब काम, हमारा काम है आपकी सेवा करना। आपके मन में उल्लास हो, उत्साह हो, उमंग हो, क्योंकि समाज में अगर उल्लास नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, लोगों के मन में उल्लास नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर सकते। बुझे हुए मन से कोई काम नहीं होता। और मन में अगर उमंग हो, उल्लास हो, उत्साह हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं आप उत्साह में रहें। आपके इस उत्साह को बनाए रखने के लिए भी हमने यहाँ आने के बाद कुछ योजनाओं के बारे में घोषणाएं की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया और चिलचिलाती धूप में तब से आप डटे रहे। अब तो थोड़ा ठंडाया, लेकिन आप जिस समय से डटे हुए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं आमंत्रित कर हम देख लिए, हाँ देख लिए, आपको देख लिए, तुम कहाँ पर हो? हाँ देख लिए।